कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया की ताकत ऐसी है कि प्रतापगढ़ में उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। राजा भैया से मायावती की कभी अदावत नहीं थी, लेकिन जब कल्याण सिंह की सरकार से बीएसपी ने समर्थन वापस लिया तो कल्याण सिंह की सरकार को बचाने के लिए राजा भैया आगे आ गए थे। राजा भैया ने बसपा के विधायक को तोड़कर कल्याण सिंह की सरकार बचाई थी। यहीं से मायावती और राजा भैया के बीच टकराव की लकीर खिंच गई, जिसका बदला मायावती ने 2002 और 2010 में लिया। 2002 में मायावती तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। बीएसपी पार्टी खुशी की जश्न मना रही थी, लेकिन उधर कुंडा के एक राजशाही परिवार का राजकुमार राजा भैया सुर्खियों में था। कहते हैं कुंडा और आसपास के इलाकों में सरकार किसी की भी हो, लेकिन राज हमेशा राजा भैया का रहा है। राजा भैया को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि मायावती पलटकर अब उनसे बदला लेगी। विडंबना देखिए, भाजपा के कल्याण सिंह के सरकार को बचाने के लिए राजा भैया ने मायावती से दुश्मनी ली थी। उसी बीजेपी के विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया को पर अपहरण करने का और धमकाने का आरोप लगाया था। किडनैपिंग और धमकाने के आरोप में मायावती ने राजा भैया को जेल में बंद कर दिया। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह के भी घर में छापेमारी की गई थी। उस वक्त के लिए वह बहुत बड़ी बात थी, जहां राजा भैया के मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, वहां मायावती ने घर के ईंटें खुदवा दी। यही नहीं, मायावती ने रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया पर प्रोविजन ऑफ टेरिजन यानी कि कोटा भी लगवा दिया था। कोटा वो कानून होता है जो आमतौर पर आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लगता है। राजा भैया को जेल में बंद करने के बाद 10 महीनों में 7 जेलों में शिफ्ट किया गया। मायावती ने उत्तर प्रदेश की जनता के बीच भय मुक्त यूपी बनाने का संदेश दिया। जिस वक्त राजा भैया को यूपी के जेलों में घुमाया जा रहा था, उस वक्त राजा भैया की पत्नी भावनी कुमारी के पेट में 2 जुड़वा बच्चे पल रहे थे। जेल के दौरान ही दोनों बच्चों का जन्म हुआ। इस दौरान भी राजा भैया को पत्नी से मिलने और अपने बच्चे को देखने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन आने वाले वक्त में राजनीति का पहिया घूमने वाला है, इसका अंदाजा मायावती को भी नहीं था। करीब 1 साल 3 महीने बाद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता में आते ही मुलायम सिंह यादव राजा भैया पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। मुलायम सिंह ने तब कहा था कि राजा भैया बेगुनाह हैं, कोई भी नहीं कह सकता है कि उन्होंने किसी को थप्पड़ मारा हो। मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया को कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। मुलायम सिंह तारीफ करते हुए तब राजा भैया ने कहा था कि नेताजी को मेरा समर्थन जारी रहेगा, भले ही हम सदन में रहे या सदन से बाहर रहें। 2012 में सपा की सरकार आने के बाद ही राजा भैया के खिलाफ कोटा भी खत्म किया गया था। तब राजा भैया जेल से बाहर निकले, तब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लोगों को लग रहा था कि अब राजा भैया भी मायावती से बदला लेंगे, लेकिन इस सवाल पर राजा भैया ने सबको चौंका दिया था। राजा भैया ने तब कहा था, हम बदले की राजनीति नहीं करते, मायावती को छूकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, मायावती अपने कर्मों से खत्म हो जाएंगी। इस बयान से महिलाओं के अपमान से तब जोड़कर देखा गया था। राजा भैया बदला भले ही ना लिया हो, लेकिन मायावती और राजा भैया के बीच की अदावत अभी भी चल रही है। क्या राजा भैया के खिलाफ मायावती ने जो किया वो ठीक था? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।